बात करूंगी मैं भारत की। जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं वो खत्म होने वाले नहीं है उस तरह, और अमेरिका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2023। सो अमेरिका इंडिया के लिए कॉन्टिन्यूसली जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उस पे वो जिसे कहते हैं ना कि उसे कैसे कंट्रोल में लेके आना। अच्छा, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी, सारे बहुत बड़ा। तो पीएम मोदी जो है वो रशिया भी जा रहे हैं। भारत जो है एज एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे दो चीजों पे बड़ा तेजी से काम कर रहा है। एक तो ये कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको किस तरह इफेक्टिवली यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसे किस तरह डिप्लॉय करना है, और किस तरह अमेरिका से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हासिल करनी है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया एक काम ये कर रहा है कि किस तरह मॉस्को को बीजिंग से दूर रखना है। ये जो व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो समिट हो रही है, इंडिया बार बार एक कहेगा कि जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं वो ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग टर्म है, एंड वो खत्म होने वाले नहीं है उस तरह। और मजे की बात यह है कि इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है, और अमेरिका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2023। सो अमेरिका इंडिया के लिए कॉन्टिन्यूसली जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उस पे वो जिसे कहते हैं ना कि उसे कैसे कंट्रोल में लेके आना, ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है। एआई को कहा जाता है कि दिस इज ऑयल ऑफ द फ्यूचर, और डेटा सेंटर्स जो हैं दुनिया के उनको कहा जाता है ऑयल फील्ड्स। इंडिया वो मुल्क है जिसके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसके बॉर्डर से बहुत बाहर चला गया। सो जितनी जल्दी इंडिया एआई की मिलिट्री डोमेन हासिल कर लेता है उतनी जल्दी वो चाइना को आउट मैन्यूवर कर पाएगा। इस वक्त रशिया और चाइना के रिलेशनशिप को, उनके दोनों को रिलेशनशिप को लोग कहते हैं फ्रेनेमीज। फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी है। मैंने एससीओ के बारे में पढ़ा पूरा। एससीओ बहुत अच्छा किया जो मोदी साहब वहां पे नहीं गए। उसकी वजह यह है कि एससीओ के क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। एससीओ के उन्होंने एक तो टूटे फूटे से उन्होंने अपनी आखिरी जो उन्होंने 3 निकात उन्होंने पेश किए कि हम भी इकानमी का करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं करेंगे। हमारे आपने देखा है शहबाज शरीफ साहब वहां पे गए थे तो कुछ ना कुछ तो मांग रहा था अल्लाह के नाम पे। उन्होंने आटा दे दिया। उन्होंने आटा तो नहीं, उन्होंने कहा गंदम ले जो, पीस खुद लेना इसको। तो वो वहां पे हुआ क्या है, इस वक्त रशिया 2 चीजें उनकी है इस वक्त ख्वाहिश कि हमारे दरवाजे पे हमारे नजदीक नेटो की एक्सपेंशन ना हो, नेटो ना एक्सपैंड हो। एक उनकी ख्वाहिश ये है। दूसरी उनकी ख्वाहिश ये है कि वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो बाल्टिक स्टेटों में जो पहले रशिया का हिस्सा थी उसके आसपास ना आए, चाइना इन्फ्लुएंस गेन ना करे। क्योंकि अमेरिका में बाबा बाइडन है, इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया है। चाइना और रशिया उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो अमेरिका से डील करेंगे, जब अमेरिका खत्म कर लेंगे वो उसका वैक्यूम को, फिर आपस में लड़ेंगे। ये दुनिया का फ्यूचर है। और उसमें मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद। 2 दिन की समिट होगी वहां पे, और मेरे ख्याल में 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है। मोदी साहब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर इंडिया के रिलेशनशिप चाइना से बेहतर होंगे। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी रिजॉल्व किया हो जाएगा। और उसके बाद मेरे ख्याल, क्योंकि इस वक्त भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो इश्यूज से निकलकर इकानमी पे तवज्जो दे इस वक्त। और उसमें इकानमी, क्योंकि उसमें ब्रेक आनी नहीं चाहिए जिस तसलसल से भारत की इकानमी ग्रो कर रही है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। आज की बात नहीं है, कुछ सालों तक, कुछ 1-2 साल तक, 3 साल तक, मोदी साहब के पीरियड के अंदर ही चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। भारत के और जो बॉर्डर चीजें हैं वो भी रिजॉल्व होंगी। उसमें पहली दफा जा रहे हैं मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जाएंगे 40 सालों के बाद, आफ्टर 40 years फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो इट विल बी वंडरफुल। मेरे ख्याल में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल करेंगे, जाएंगे अपना। और दूसरा, जयशंकर साहब ने एससीओ के अपने आखिरी स्पीच में, मैंने वो भी स्पीच उनकी सुनी थी जिसमें उन्होंने वार्न किया है चाइना और पाकिस्तान को, बिलखुसूस पाकिस्तान को,
विद दहशतगर्दी के हवाले से। और दहशतगर्दी इस वक्त लोग चीख रहे हैं जी हम खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भाई बनाई भी तो खुद ही थी, प्रोडक्ट भी तो अपनी है। हर टीटीपी हो, तालिबान हो, हर चीज के ऊपर आपका एड्रेस लिखा है, आप डील करें उनको। आपने खुद ही ये बिल्ड की हैं चीजें। वो कहते हैं कि हाथों से लगाई घेरें जो है बाद में दांतों से खोलनी पड़ती है। इस चीज की क्रिएशन आपने की है, अब उसको डील करें। आप पैसा भी तो आप ही ने बनाया उस पर, तो बस यही। वही सर, फायदे भी उठाए। लेकिन सर मोदी जी सुना है अक्टूबर में जो यहाँ पर एससीओ की मीटिंग है पाकिस्तान में, उसमें नहीं आएंगे। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है। पता नहीं वो मीटिंग होगी भी या नहीं होगी। पाकिस्तान के हालात देखें जिस तरह चल रहे हैं, आपकी दहशतगर्दी और दूसरा कुछ है, पता नहीं। अभी तो काफी अरसा पड़ा है। हाँ, सुना तो यही है कि वो नहीं आएंगे उसमें। तो एससीओ के वो इस दफा कौन सा गए थे? और एससीओ एक बिजनेस इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है कि उस पर जाना भी चाहिए, क्योंकि वो तो रशिया और चाइना की एक आपस में, वो एक कहता है इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है। वो एससीओ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू बिगिन विद कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए, मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट। लेकिन सर जैसे पहले डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया था, यहाँ भी भेज दें तो कम से कम मैं सेल्फी ले लूंगी उनके साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है डॉक्टर जयशंकर हमेशा से। He's a scholar, matter of fact. He's a statesman और scholar, और सारी जिंदगी एक्सपीरियंस डील के। काश को पाकिस्तान में भी लोग किसी को अपॉइंट करने से पहले देखा करें कि इसका पोर्टफोलियो क्या है। पीआईए के जहाजों को टेस्ट करने वाले डॉक्टर खुद जो है वो बहरे हैं, तो फिर इसी तरह के आपके मिनिस्टर हैं, इसी तरह के आप क्रिकेट की टीम में जब कुश्ती के पहलवानों को आप ले आते हैं तो आपसे क्या है? आपके तो भाई बारे न्यारे हैं। कोल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। लेकिन भारत ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई और इसी वजह से भारत इस बड़े युद्ध से, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है, उससे दूर रहा। और जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ उसके बाद दुनिया बाईपोलर से यूनिपोलर हो गई और अमेरिका सोल सुपर पावर बचा। और अमेरिका के सुपर पावर होने के बावजूद दूसरी तरफ रशिया था, और रशिया के पास भी बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री पावर थी, भले ही इकोनॉमिक पावर उनकी इरोड हो गई हो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद। और इसी तरह आज भी वही चल रहा है कि कंट्रीज़ दो गुटों में बटी हुई हैं, कुछ अमेरिका को सपोर्ट करती हैं तो कुछ रशिया को। हालांकि अब अमेरिका का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर के साथ साथ मिलिट्री सुपर पावर भी है। और दुनिया ने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि उसे एक साइड चुननी होगी, लेकिन भारत ने बहुत ही अच्छी तरह से दोनों ही शक्तिशाली कंट्रीज़ को बैलेंस करके रखा है और अपना रिलेशनशिप दोनों के साथ कुछ इस तरह से बनाया है कि दूसरे को उसका बुरा ना लगे। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ इंडिया की स्ट्रेटजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, वहीं दूसरी तरफ रशिया के साथ इंडिया की प्रिविलेज्ड और स्पेशल पार्टनरशिप। और इस प्रकार की रोबस्ट और वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी देखकर दुनिया की कई कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान, बहुत ही ज़्यादा जेलस होता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से। और उनको ये समझ नहीं आता है कि इंडिया इतने बड़े देशों को कैसे आसानी से बैलेंस कर लेता है, जबकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह से है कि वो किसी न किसी देश का पिट्ठू बन जाता है, जैसे वो पहले अमेरिका का था तो अब चाइना का। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का इस पर कहना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से हमें कुछ सीखना चाहिए, तभी पाकिस्तान के हालात ठीक हो पाएंगे।